टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन। चलिए, पहला नंबर है आपका 1/√2 है एक। बताइए क्या है ये? अपरिमेय संख्या। वाह, क्या होता है अपरिमेय संख्या? देखिए, पहले परिमेय संख्या बताइए क्या होता है? p/q, जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, तो ये इस रूप में है, इस रूप में है, लेकिन ये आपको जो बताया कि p और q कौन सी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ये √2 पूर्णांक संख्या है क्या? नहीं। तो 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए, दूसरा है आपका नंबर 2। आपका एक बहुपद दिया हुआ है px x² + 2x + 3। बताएंगे तो ये कैसा बहुपद है? द्विघाती बहुपद। इसके कितने मूल? 2 मूल। ठीक। शून्यक का मूल, ये इसका शून्यक ना निकलता है। देखिए, इसका शून्यक हो तो अल्फा एंड बीटा। ये पूछा गया है अल्फा और बीटा बराबर व्हाट? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बताएंगे। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या सूत्र होता है? c/a। तो c का मान कितना है? 3 और a का 1। आपका कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है ना? ये सब तो आप बना लिए हैं। चलिए, तीसरा नंबर है आपका नंबर 3। 4x² + 5√2x - 3। बताइए ये क्या है? इसको देखकर बताइए क्या है ये? आप क्या कहेंगे इनको? द्विघात बहुपद। की त्रिघात बहुपद? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात 2 है, यानी 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। इसका बोला गया है क्या जानते हैं? शून्यक निकालने के लिए। शून्यक निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है? 0 के बराबर किया जाता है। अच्छा, अब आप क्या कहेंगे? ये क्या है? द्विघात समीकरण है। जैसे 0 कर देंगे, क्योंकि ये बहुपद दिया हुआ था, शून्य के बराबर कर दिए। शून्य के बराबर करने से ये आपका क्या बन गया? अब द्विघात समीकरण। हमें शून्य के किससे मतलब है? शून्यक। शून्यक से। शून्यक पूछा जा रहा है, तो आप शून्यक निकालिए, हल निकालिए, मूल निकालिए, सब तो एक ही चीज है। तो आप यहाँ डायरेक्ट इसका क्या निकाल लीजिए? द्विघात समीकरण से हल। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात सूत्र से इसका हल निकाल लीजिए। क्या होता है द्विघात सूत्र? बताइए कोई। बोलिए बोलिए। -b + √b² - 4ac बटे 2a। इसी पे निकाल लीजिएगा। अच्छा, बताएंगे b का वैल्यू बताइए फटाफट। 5√2 प्लस माइनस √5√2 होल स्क्वायर -4 -3 अब बटे 2 × 4। देखिए, ये तो उतना ही रह जाएगा। इस कितना? वाह, 50। और ये किसमें? +48। अब बटे कितना? 8। अब बताइए, -5√2 प्लस माइनस, इसको जोड़िएगा कितना हो रहा है?
98 अब बटे 8। अब क्या कीजिएगा, या तो फिर आप क्या करते, वो गुणनखंड करते 7√, अच्छा इसका देखिए -5√2, यहाँ कितना आ रहा है 7√2 अब बटे कितना 8। अब तो हो जाना चाहिए, हर का परिमेयकरण करने के यहाँ आवश्यकता है क्या, हर का परिमेयकरण करने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। अब क्या करेंगे बताइए, एक बार क्या प्लस में, अगर कितना -5√2 प्लस 7√2 अब बटे कितना 8, तो आपका क्या होगा बताएं, 2√2 अब बटे 8 कितना आ रहा है √2 बटे 4। जब कितना -5√2 -7√2 अब बटे कितना 8, बताइए कितना हो जाएगा √2, ये 2 चौकी 8 3 चौके 12 -3√2 अब बटे 2, तो दो मूल इसका क्या क्या निकल गया, कहाँ निकाले थे ये वाला, एक ये हो गया √2 बटे 4 और -3√2 बटे 2, यही हो गया आपका क्या मूल। मूल कहिए, शून्यक कहिए, हल कहिए, ठीक। हमें किससे मतलब था, यहाँ बहुपद था, यहाँ द्विघात समीकरण था नहीं, यहाँ बहुपद दिया हुआ था, इसका शून्यक, तो इसका शून्यक देखिए आपका हो जाएगा √2/4 और -3√2/2, सी ऑप्शन में है, ठीक। अब है आपका नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये सब बनाए थे आप लोग, नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या क्या मान लिया जाए कि एक संख्या a है तथा दूसरा संख्या b, इसका गुणनफल कितना दिया है 15,870 और इसका मोसो यानी क्या रे HCF कितना 23, तो इसका लोसो मतलब लोसो एलसीएम पूछा जा रहा है, एलसीएम कितना होगा, यही ना, बताइए क्या कीजिएगा, क्या होता है आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुना b बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। देखिए इसका गुणनफल दिया हुआ है कितना 870, HCF दिया है, HCF मतलब ना महत्तम समर्थक 23 गुना LCM निकालना है, तो आपका हो जाएगा ये 15,870 अब बटे कितना रे, अब बराबर कितना LCM, कटाइए अब कितना कट कर कितना होता है 600, ऑप्शन से मारिए ना, देखिए 690 है और लास्ट में भी यहाँ कितना है 0, तो 0 में ही गुना कीजिएगा तब ना लास्ट में 0 आ सकता है, क्योंकि यहाँ है 9, तो
9 27 हो रहा है, फिर 6 है, 6 18 हो रहा है, फिर यहाँ है 9 तो 9 27 हो रहा है, तो होगा नहीं। ऑप्शन ए से हो रहा है कि आपका कट जाएगा कितना बार में, ये आपका कट जाएगा 690 बार में। एलसीएम कितना हो रहा है 690, ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक, ये फॉर्मूला सब याद रखिएगा तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवा देखिए क्या है, कहाँ तक सब बना लिए थे आप लोग? 100 का 100 बनाए थे? बनाना भी नहीं है, कितना बनाना है रे? हाँ, देखिए ए बराबर दिया है, आप लोग ये बनाइएगा। ठीक, ये आप लोग से किसी से पूछेंगे 3 पर पावर क्यू गुना 5 पर पावर 4। अब बी बराबर दिया है 2 पर पावर क्यू गुना 3 पर पावर 2 5। इसका महत्तम समवर्तक मॉसो यानी हाँ एचसीएफ किसका, ए एंड बी का। ए का वैल्यू इतना है, अब बी का इतना है, और ए और बी का क्या पूछा जा रहा है, महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक निकालना है, फटाक से बता दीजिएगा किस क्या होगा। आप जानते हैं महत्तम समवर्तक यानी क्या, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पर 2 पर पावर कितना है 2, 2 पर पावर 3, कॉमन ना होना चाहिए। कॉमन आपका कितना आएगा इस दोनों में, 2 पर पावर 2 कॉमन आएगा। फिर नेक्स्ट ये कितना आएगा कि क्यू आएगा नहीं, 2 आएगा, तो यहाँ 2 दीजिए। अब फिर 5 वाले में 5 है, यहाँ 5 पर पावर 4 है, यहाँ 1 ही है, तो कॉमन आपका क्या आएगा, यही आएगा। अब बताइए, इसका वर्ग 4, इसका 9, इसका अब 80, ये हो गया आपका क्या आंसर। बन रहा है ना? अच्छा, अब देखिए इसमें पूछा है 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अच्छा देखिए ये कैसे मतलब इसको एलिमिनेट करते हैं, 6 का बहुपद नहीं है। अच्छा ये बताइए, हम बारीकी से बारी बारी से पूछते हैं, 2/3 x + 1 ये बहुपद है या नहीं, इतना बताइए। 2/3 x ऐसे लिखेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा, कोई दिक्कत। 2x/3 + 1 ये बहुपद में है या नहीं, बिल्कुल है। और ये 2 - x² अब +√3x ये बहुपद में है या नहीं, बहुपद में है। अच्छा 1/x - 1 ये बहुपद में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर का घात क्या है रे, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि चर नीचे है, हर में है, इस वजह से। ठीक, तो ये आपका क्या यही होगा सी, ये बहुपद में नहीं है। अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछता है और पूछेगा भी। नंबर आपका 7 है, x + 2y -8 = 0 तथा 2x + 4y = 16। इसका हल पूछा जा रहा है कि अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं, या इनमें से कोई नहीं। कोई बता सकते हैं कि इसका कितना हल होगा, कैसे जानेंगे कि इसका एक हल होगा या अनंत हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा कि 2 हल होगा। क्या करना पड़ता है, क्या करते हैं ये जांच करने के लिए,
कौन फॉर्मूला लगाते हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला है? क्या करते हैं? बोलिए बोलिए, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? तो वो तुलना करते हैं ना, A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 और C1 बाय C2, इस पे तुलना करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, A1 का वैल्यू आप जान रहे हैं ना, क्या है 1, वो सब तो बताना नहीं पड़ेगा। A2 का मान 2 और B1 का मान रहे 2 और B2 का 4 और C1 का -8 और C2 का -16 होगा, क्योंकि इसको इधर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -16। ये 2 बार में, ये 2 बार में, ये माइनस माइनस, देखिए ये क्या आ रहा है, देखिए यही आ गया A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, इसी रूप में ना आया। तो इसका हल जो होगा, कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि समीकरण युग्म कैसा, संगत समीकरण युग्म, और आप जानते हैं कि संगत समीकरण युग्म कब होता है? हल वाले स्थिति में क्या होता है? संगत। या फिर आप को ये भी बोल सकते हैं आश्रित समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म। इसका ग्राफ किस टाइप का होगा? कौन सा रेखाएं प्राप्त हो जाएंगे? संपाती रेखाएं। ये संपाती रेखा है क्या? ये कौन सा रेखा है? ये वाला प्राप्त होगा? नहीं, ये वाला प्राप्त नहीं होगा, एक दूसरे पर ही आश्रित होगा। ये दोनों इक्वेशन का आलेख जो है, रेखाएं जो प्राप्त होंगे, एक ही रेखा पर आश्रित होगा। समझ में आया ना रे? और आपको पहले ही बताया गया, इससे जो है, इससे रिलेटेड काफी सारा क्वेश्चन आता है ना। अभी इसी में मिल जाएगा, देखिएगा ना। अब है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, देखिए इस ये सब सवाल में ही क्या होता है, गलती होने का चांस होता है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्य क्या क्या होते हैं? अल्फा इंटू अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। इसका क्या बोला है? शून्यकों का योगफल 4 है। तो कैसे आप दर्शाएंगे? अल्फा प्लस बीटा 4। और देखिए क्या दिया है, इसका गुणनफल, यानी क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। और यहाँ क्या गलती होता है, बच्चा क्या गलती करता है, आपको पता है ना? समझ लेता है क्या, अल्फा बराबर क्या दिया है 4 और बीटा बराबर 1। तो ऐसा करना भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्या दिया हुआ है तभी बनाएंगे। यहाँ क्या देखिए, शून्यकों का योग, यानी शून्य क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 4 और गुणनफल कितना दिया है 1। अब क्या करना है, इसका बहुपद निकालना है ना। इससे तो यह वह द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद इनमें से कौन होगा? तो द्विघात बहुपद देखिए क्या होगा, इसके लिए सूत्र होता है, बताएं कोई। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या देगा? द्विघात बहुपद देगा। ठीक, तो आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू कितना है 4, डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना 1। तो आपका प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ऑप्शन नंबर कितना में? बी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है, 2 और देख लेते हैं 10 तक, और फिर नेक्स्ट डे बनाया जाएगा।
समझ में आ रहा है ना रे? कहीं दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा, कि नहीं बोलना है? देखिए द्विघात समीकरण, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है 4x प्लस के वाई अब प्लस 8 और 2x प्लस 2y अब प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका एक अद्वितीय हल हो तो k का मान पूछा जा रहा है कि इस समीकरण युग्म का क्या हो, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या होता है, यानी के, अच्छा अद्वितीय हल का केस आप बता रहे हैं, क्या होता है a2 बराबर, हाँ, डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ऐसे में समीकरण युग्मों का कितना हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल। समीकरण, इस समीकरण युग्म का आलेख किस प्रकार का, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं प्राप्त होंगे। आलेख जो होगा इसका क्या होगा, प्रतिच्छेद। लेकिन वो सब तो पूछा नहीं है, बोला जा रहा है क्या कि इसमें जो है के का मान ज्ञात कीजिए। ये के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल का ये केस है। आप देखिए a1 का वैल्यू बता पाएंगे ना 4, a2 का 2 डज नॉट इक्वल टू, b1 का के, अब b2 का 2, क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 खत्म, k डज नॉट इक्वल टू कितना 4, यही ना होगा आंसर। चलिए आपका 9 हो चुका है, अब 10 लास्ट। चलिए ये 10 नंबर में पूछा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है आप पहले यही बता दीजिए, तब ना इसमें चूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, और कुछ ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसी रूप को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा इस रूप में है, या फिर उसको क्या सॉल्व करके प्राप्त करना होगा। चलिए बताइए, तो ये हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। कैसे नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। फिर आपका क्या है, देखिए x प्लस 1y x बराबर क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक। देखिए नीचे नहीं कुछ तो क्या 1, आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा x, और फिर ये x इधर गुना होगा। देखिए इसका घात कितना हो जाएगा, गुना जैसे कीजिएगा ना तो पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 घात वाला तो द्विघाती नहीं होता है ना, वो त्रिघाती बन जाएगा। तो ये तो ऐसे हम समझ लेंगे कि ये क्या, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ भी वही चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर प्लस 5, नीचे नहीं कुछ तो क्या 1, और फिर एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा, इधर ऊपर क्या होता है, तो ये x पर पावर 4 आ रहा है। तो इसी से पता चल रहा है ना कि ये द्विघाती समीकरण नहीं हो सकता। आपका लास्ट बचा है क्या, लास्ट आपका बचा है 2x स्क्वायर माइनस 5x अब बराबर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये डिफिनिट होगा ही, ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि आप तीनों को क्या कर लिए हैं, कैंसिल कर लिए हैं, जांच लिए हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है नहीं, इसी वजह से।